हेलो स्टूडेंट, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.1। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में एक तो आपको ग्राफ दिया हुआ है और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ पर चार जो लड़कियाँ हैं जो कि आपस में फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, एक क्लास में पढ़ती हैं। एक है ए, बी, सी और डी। तो आपको जो स्क्वायर दिख रहा है फिगर 7.8, इसमें ये ए, बी, सी और डी पॉइंट्स पर चार स्टूडेंट बैठी हुई हैं, चार लड़कियाँ जो आपस में दोस्त हैं वो बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को अब मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए, बी, सी एंड डी एज शोन इन फिगर 7.8। एक क्लासरूम में चार दोस्त सीटों पर बैठी हुई हैं। किस किस पॉइंट्स को देकर के? ए, बी, सी एंड डी, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कॉलम का मतलब है कितने कॉलम है, 1 से लेकर 10 तक कॉलम है। और रो का मतलब है कितनी रो है, 1 से लेकर 10 तक है। तो जो कॉलम दिख रहे हैं आपको वो हो जाएगी एक्स एक्सिस, और जो आपके रो दिख रही हैं वो हो जाएंगी आपकी वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझना चाहें हम लोग तो बोल सकते हैं कि इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई एक्सिस। ठीक है। तो ए कहाँ बैठा हुआ है आपको दिखा देता हूँ, 3 कॉमा, एक्स एक्सिस पर 3 है, वाई एक्सिस पर 4 है। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3,4। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 6 कॉमा, वाई एक्सिस पे कहाँ बैठा हुआ है, 6,7। सी को देखूँ तो एक्स एक्सिस पे कहाँ बैठा हुआ है स्टूडेंट, 9, और वाई एक्सिस पे कहाँ बैठा हुआ है, 4, 9,4। डी को देखूँ तो कहाँ बैठा हुआ है, 6 कॉमा और 1। ठीक है। तो इस तरह से मैंने इन चारों फ्रेंड्स के कोऑर्डिनेट्स को यहाँ डिसाइड कर लिया, डिफाइन कर लिया। अब क्या है, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। चंपा और चमेली ऐसी क्लास में घूमते हुए जा रही हैं। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली। कुछ देर उन्होंने ऑब्जर्व करके चंपा ने चमेली से पूछा, चंपा ने चमेली से पूछा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? बिल्कुल मत सोचना कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि चमेली डिसएग्री। चंपा ने तो बोल दिया, क्या चमेली इससे डिसएग्री कर रही है? मतलब चमेली क्या ये बोलना चाह रही है, नहीं भाई चंपा ये तो एक स्क्वायर फॉर्म में बैठी हुई है, ए बी सी डी चार फ्रेंड। ठीक है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि चंपा सही है। मैं लिख देता हूं यहां पर बोला ये जा रहा है, यदि हम हिंदी में समझें तो चंपा जो है वो ये बोलना चाह रही है, चंपा इज टोल्ड, चंपा ने बोला, क्या बोला, ए बी सी डी इज नॉट स्क्वायर, नॉट ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर नहीं है। ये तो चंपा बोल रही है। चमेली ने क्या बोला, चमेली ने क्या बोला, चमेली ने बोला, चमेली इसकी बात को डिसएग्री कर रही है, मतलब वो नहीं मान रही है। तो बात को नहीं मानने का मतलब ही क्या हो गया कि कहीं ना कहीं चमेली इसकी उल्टी बात बोल रही है। चमेली क्या बोल रही है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में हमें इस चीज को प्रूव करना है कि चंपा सही है या चमेली करेक्ट है। चंपा सही है तो स्क्वायर नहीं होगा, चमेली सही है तो स्क्वायर होगा। ठीक है। देख लेते हैं अगली। तो यहां पर स्टूडेंट ए बी सी डी सबके मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं। ठीक है। अब लिखने के बाद मैं फिर से आपको यहां पे बना के दिखा देता हूं एक छोटे से फॉर्म में। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। मुझे भी नहीं पता ये स्क्वायर है या नहीं है, मैं तो डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। ए बी की डिस्टेंस निकाल ली मैंने ए बी की डिस्टेंस निकाल ली। तो ए बी की डिस्टेंस क्या होगी स्टूडेंट, फॉर्मूला तो याद है ना,
फॉर्मूला तो याद है ना, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैंने बोला था कि किसी को भी x1 y1 मान लो, किसी को भी x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a और b 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4, ये भी क्या हो गया 3 का स्क्वायर। क्या स्टूडेंट इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस 1। तो अगले स्टेप में बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ मैं, अगले स्टेप में 3 का स्क्वायर तो बाहर 3 आ जाएगा और अंदर बच जाएगा रूट का 2। तो ए बी की डिस्टेंस कितनी आ गई स्टूडेंट 3 रूट 2। ठीक है, अब मैं निकाल लेता हूँ बी सी की जो डिस्टेंस, बी सी की डिस्टेंस मैंने निकाली। तो पहले मैंने ए बी को किया था, अब मैं करूँगा बी सी को। देख लेते हैं, बी सी को किया तो ये लिखूँगा मैं 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यह आ जाएगा 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, ये भी क्या हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि स्क्वायर के अंदर प्लस हो या माइनस हो वैल्यू तो सेम ही आती है। तो इन दोनों में से मैंने 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस, यहाँ भी तो 1 ही हो जाएगा स्टूडेंट। आ रही है मेरी बात समझ में? तो बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 रूट 2, इक्वेशन नंबर। ये आ गई बात समझ में आपको? ये आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ए बी जो है वो कितना आ गया 3 रूट 2, बी सी जो है वो कितना आ गया 3 रूट 2। अब निकाल लेते हैं हम सी डी। तो यहाँ मैं लिखा सी डी, सी डी को देखोगे तो इन दोनों को देख लो, रूट ऑफ x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 4 का स्क्वायर। सी डी रूट ऑफ 6 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया, ये भी हो गया माइनस 3 का स्क्वायर। अच्छी बात यह है कि स्क्वायर के अंदर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी। तो क्या मैं दोनों में से 3 स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 और इधर भी क्या बचेगा 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 रूट 2। अरे सी डी भी कितना आ गया 3 रूट 2। अब लास्ट है मेरे पास वो है ए डी, लास्ट है मेरे पास वो है ए बी। तो ए डी में आप देख रहे हो कि फर्स्ट टर्म को मुझे कंपेयर करना है, मतलब कंपेयर क्या करना है इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करना है क्या डिस्टेंस। तो ए डी इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ऑफ 3 माइनस 6 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ पर क्या मैं इन दोनों में से 3 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ स्टूडेंट? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो इसमें से भी कितना बचा 1 और इसमें से भी कितना बचा 1। तो 3 स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो 3 आ जाएगा और ये अंदर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4। तो ये हो गया 3। अब देखो आप इन चारों इक्वेशन से आपको देखने को क्या मिल रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू 3 रूट 2। तो ऐसा तो केवल स्क्वायर में ही होता है, ऐसा तो केवल स्क्वायर में ही होता है जहाँ पर चारों साइड्स क्या होती है सेम होती हैं। इसका मतलब चमेली वॉज करेक्ट, चमेली वॉज करेक्ट। चमेली सही बोल रही थी
कि भाई ये तो एक स्क्वायर ही है, ये तो एक स्क्वायर ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हमें बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना है, इसी तरह से करना है, तब हमें कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल बॉदर्ड मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे मार्क्स यदि आप कंटिन्यूसली मुझे फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल मुझे फॉलो करने से आपके 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे। मुझको फॉलो करने का मतलब ये है कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ उन बातों को भी यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो डैम श्योर आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में। बाद बाकी फाउंडेशन चल रहा है ये, तो ऊपर की क्लास जब में आप जाओगे 11th में 12th में, तो फिर आप IIT JEE की तैयारी करते हो, आप यदि मैथमेटिक्स लिया है तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये था इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आई होप सभी ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। चलिए, तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।